हाँ साथियों, नमस्कार। गोमती एकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए अध्याय के विषय में आपको बताएंगे। जैसा आपको पता है कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से भारतीय संविधान के विभिन्न वीडियो दिए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 9 का के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम आपको पंचायती राज व्यवस्था से जो भारतीय संविधान भाग 9 आर्टिकल ए से लेके ओ तक क्रमबद्ध तरीके से भाग 1 में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, भाग 2 में जो विभिन्न आर्टिकल है उसके विषय में बताए। आज हम आपको भाग 9 का जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है उसके विषय में हम बताएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ध्यान से इसको समझिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करते रहिए, लाइक शेयर भी करिए। जो चीज़ आपको परीक्षा के दृष्टि उपयोगी है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो नगर पालिका, नगर निगम, अब यहाँ से चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कुछ भी होगा, यहीं से प्रश्न बनेगा, यही है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 9 का 9 के में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का वर्णन किया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से एजी तक है। अब आप समझिए कि भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत है तो 9 का नगर पालिका है। आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक है। तो उसके बाद हम 243 पी, ए से ओ तक पंचायत है, नगर पालिका पी से लेकर एजी तक है। इसको हिंदी में आप ता से या अच्छा तक का भी कर सकते हैं। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होगी, बस आप पी से एजी तक याद कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसकी चर्चा हम करते हैं कि किस किस तरह से यहाँ से प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि किस भाग में है? 9 का आर्टिकल क्या है? 243 पी से एजी तक। किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। 11वीं पंचायत है। 12वां भाई संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जिसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के विषय बताया गया है। अब कुल विषयों की संख्या कभी कभी पूछता है कि 12वीं सूची में कितने विषय हैं या नगर पालिका से संबंधित कितने विषयों की चर्चा है। तो आप लगाइएगा 18 और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो भी आपके 18 ही हैं। इसको नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए बता दें कि ए से लेकर ओ तक आपका पंचायत है तो पी से लेकर एजी तक 18, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, इस तरह से जी तक 18 अनुच्छेद हैं। अब संवैधानिक दर्जा इसको कैसे मिला? संवैधानिक दर्जा इसको तो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। तो 74वें जो है अमेंडमेंट एक्ट 1992 और प्रभावी 1993 में भी हुआ था। तो जो प्रश्न बनता है सीधे बनता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 प्रभावी 93, 74वां संविधान संशोधन 1992 प्रभावी 93। तो ये भारतीय संविधान के मूल संविधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भाग 9 का 243 पी से लेकर एडी तक
74वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको जोड़ा गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी कभी एक प्रश्न बनता है, इस समय जब 74वें संविधान संशोधन हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम जो है कौन थे? कि जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप याद कर लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, आपको तिथि पता है, जब जवाहरलाल नेहरू से आप क्रमबद्ध जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी इस तरह जोड़ेंगे तो आएगा, कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आप इसको याद कर लेंगे, अगर इस तरह प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आप आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए, इसके संबंध में हम आपको 2 वीडियो देंगे। पहला कि जो हमारा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम संविधान में कहाँ कहाँ इनका प्रावधान है और क्या कॉन्सेप्ट है। और दूसरा वीडियो हम आपको सिर्फ आर्टिकल देंगे, जैसे पंचायत दिए हैं कि पी में क्या है, क्यू में क्या है, आर में क्या है, जिससे दोनों लाइन आप क्लियर रहे। आर्टिकल पूछे या कॉन्सेप्ट पूछे आप हल कर लें। देखिए, नगर निगम का हम आपको थोड़ा इतिहास बताएं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम बना। पहला नगर निगम बना कौन? आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पूछता है बहुत, मद्रास। अगर यह प्रश्न बनता है कि भारत का पहला नगर निगम कौन बना, मद्रास कब बना? 87-88 में बना। क्योंकि 1726 में बंबई और कलकत्ता, बंबई अब तो मुंबई हो गया, मुंबई और कलकत्ता में नगर निगम बना। कलकत्ता कोलकाता में नगर निगम बना। देखिए, हम आपको 2 वीडियो इसके इसलिए दे रहे हैं कि अगर इसी में कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और आर्टिकल पढ़ाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, आपको हमको ना पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, चाहे हमारे वीडियो से, चाहे आप किसी बुक से। लेकिन हम आपको देंगे, आपको उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बता देंगे, पहले सब पर चर्चा कर लेंगे। तो 1726 में मुंबई और कलकत्ता महानगर बना। एक प्रश्न बनता है, भारत का पहला नगर निगम कौन है? तो मद्रास। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है आपके साथ टीजीटी या पीसीएस में किसी में था कि भारत का पहला नगर निगम, तो आपको मद्रास। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1882 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1882 है। आपको पता होगा कि लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन को लेकर जो संकल्प था, स्थानीय स्वशासन को लेकर जो संकल्प था, उनका क्या संकल्प था उसकी चर्चा कर। जो संकल्प था वही इनका मैग्ना कार्टा बना। जो संकल्प था वही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बना।
वही जो संकल्प था वही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बना। मैग्ना कार्टा बना। इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की जो संकल्पना की कि कैसे स्थानीय स्वशासन हो, जिसे बलवंत राय ने डिसेंट्रलाइजेशन की थ्योरी दी, उसी आधार पे कैसे स्थानीय स्वशासन का कार्य हो, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। स्थानीय स्वशासन का जनक का मतलब है कि इन्होंने एक आधार प्रदान किया, एक व्यवस्था बनाई अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रश्न बनता है अब ये भी क्लियर होगा। 1882 में किसका शासन था? लॉर्ड रिपन का। स्थानीय सुशासन का जो विचार दिया वही स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा बना, वही आधार बना, इसीलिए इनको स्थानीय सुशासन का फादर कहा जाता है। एक चीज और आप कहते चलिए कि 1907 में 1907 में एक कमीशन, रॉयल कमीशन, याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है डेट भी, रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1909। रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण के लिए जो कमीशन बना, एक आयोग बना, एक कमीशन बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1909 दी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी एक दो बार पूछा जा चुका है और भविष्य में पूरा पूछे जाने की संभावना है। इसके अध्यक्ष थे हॉबहाउस। ये इनके अध्यक्ष थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि नगर निगम का जो इतिहास रहा है कि 1700 सबसे पहले मद्रास बना, 1687, 1796 मुंबई कलकत्ता। लॉर्ड रिपन ने अस्थायी स्वशासन को आधार प्रदान की, उसका फादर कहा गया। रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई कि विकेंद्रीकरण पर या स्थानीय स्वशासन पर किस तरह काम किया जाए। अब आप समझिए कि हम अब जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल के अंदर जो बेसिक चीजें हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। बाकी आर्टिकल है तो उसको अगले वीडियो में, जिस तरह पंचायती राज का वर्णन है, काफी चीजें उसी से आपसे मिलती जुलती हैं, तो इसलिए इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तीन प्रकार के नगर पालिका का वर्णन है। किस तरह से नगर पालिका, तीन प्रकार के नगर पालिका। देखिए, नंबर 1 है नगर पंचायत। नंबर 2 है नगर पालिका। नगर पालिका।
या इसको नगर परिषद भी कहते हैं। नगर परिषद भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और नंबर 3 है नगर निगम। तीन प्रकार का ये वर्णन है। और मुख्य रूप से कि जो तीनों प्रकार हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इसको आप समझ लीजिए कि क्या चीज है। तीन चीजें हैं, आप देख लिए। आपका भी जो डिस्ट्रिक्ट हो, एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो, समझिए जो तहसील लेवल पे, जो थोड़ा अच्छे लेवल पे नगरीकृत की ओर बढ़ जाते हैं, जो नगरीकृत की ओर बढ़ जाते हैं, उसको नगर पंचायत के रूप में रख लिया जाता है। और जो थोड़ा सा शहरी स्तर का है, जैसे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको नगर पालिका के रूप में, और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ, ये नगर पालिका के रूप में रख लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अब इसको समझिए नगर पंचायत ग्रामीण से जो शहरीकरण की ओर, जो ब्लॉक, तहसील या एरिया, ग्रामीण से जो शहरीकरण की ओर बढ़ रहा हो, ग्रामीण से जो शहरीकरण की ओर बढ़ रहा हो, शहरीकरण की ओर बढ़ रहा हो, वो आपका नगर पंचायत हो गया। जैसे समझिए, आप बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, छोटे जिलों को छोड़ दीजिए, जिस जिले में आपका घर हो वहां के तहसील चले जाए, जो तहसील स्तर का है। हो सकता है आपकी तहसील नगर पंचायत ना हो, कारण है कि उसका भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और यदि डेवलपमेंट हो गया है तो नगर पंचायत बनने की तरफ अग्रसर है। तो आप देखेंगे तहसील लेवल पे आपके जिले में कुछ चीजें नगर पंचायत हो गई होंगी। तो कहने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरीकरण की ओर बढ़ रहा। अब आप आइए अपने जिले के या अपने गांव के तहसील से ऊपर उठकर अपने जिले में, तो आपका जिला नगर पालिका या नगर परिषद होता है, क्योंकि वह शहरीकरण लगभग हो चुका रहता है। इसमें क्या है, नगर पंचायत में शहरीकरण की ओर अग्रसर है। आपका तहसील अगर नगर पंचायत है तो ठीक है, नहीं है तो अगल बगल की तहसील नगर पंचायत होगी जो थोड़ा डेवलप कर गई होगी, तो यहाँ शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब ये नगर पालिका जो शहरीकृत हो गए, और नगर निगम जो बड़े नगर हैं, जो बड़े नगर हैं जैसे लखनऊ, बनारस, कानपुर, तो इसमें समझिए कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे बड़े नगर या महानगर कह लीजिए, 10 लाख या उससे अधिक हो। अब यही डिवाइडेशन आप पढ़िए। अगर वह प्रश्न पूछता है कि नगर निगम में का है कौन सा एरिया आता है, तो बड़े नगर या महानगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो वह नगर निगम में आता है। और वह शहर या नगर जिसकी आबादी 10 लाख से कम हो, शहरीकरण हुआ हो, वो नगर पालिका में आता है। अब ऐसे स्थान, इसको शहर नहीं कहेंगे, ऐसे स्थान जो शहरीकृत की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा हो, वह नगर पंचायत आ गया। अब आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा। आप सटीक समझिए कि एक बार में समझ जाइए आप कि ऐसे नगर जो शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हो नगर पंचायत होते हैं, या ऐसे स्थान या ऐसे एरिया कुछ भी कर सकता है नगर पालिका। ऐसे शहर या ऐसे नगर जिनकी आबादी 10 लाख से कम हो, शहरीकरण हुआ हो या हो रहा हो, नगर पालिका के दायरे में आते हैं।
नगर निगम ऐसे बड़े महानगर, ऐसे बड़े शहर जो 10 लाख से अधिक आबादी के हों, वह नगर निगम के दायरे में आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो इस तरह से अगर इसको समझ गए हैं तो अब आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब इसके बाद जो भी चुनाव की प्रक्रिया है, जो भी कार्यकाल, जो भी योग्यता, वो लगभग पंचायत से मिलता जुलता है। आप हमारा पंचायत का वीडियो अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब संरचना आप समझ लीजिए। संरचना, देखिए संरचना का मतलब है कि इनके जैसे ग्राम सभा में आपको बताए हैं कि वार्ड होते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। इस तरह से इनके द्वारा जो इनके भी शहर का क्षेत्र, जो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद के अंतर्गत जो आते हैं, इनके भी वार्ड बने होते हैं। वार्ड होते हैं। वार्ड के वोटर जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं, मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब आप समझिए, जैसे गांव में लोग वार्ड मेंबर चुन दिए, जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, फिर आप प्रधान चुन दिए। उसी तरह यहाँ पर लोग, जैसे जो नगर पालिका है, नगर निगम है और जो नगर पंचायत है, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन वार्ड से आप चुनाव होता है। नगर पंचायत है तो आपके सभासद चुने जाते हैं, जैसे हम लोग प्रधान चुनते हैं वैसे लोग सभासद चुने जाते हैं। नगर पालिका है, यहाँ वार्ड सभासद चुने जाते हैं। और महानगर में मेयर चुने जाते हैं, उनको मेयर बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि सभासद और मेयर का चुनाव होता है। सभासद प्लस मेयर। जो जैसे नगर पंचायत है या नगर पालिका है, अपने वार्ड के सभा मेयर चुनते हैं, तो सभासद चुनते हैं। जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, सभासद चुनते हैं। और जो नगर निगम मेयर का चुनाव करते हैं। संरचना इसी तरह होती है, सेम उसका ढांचा उसी तरह है। वो एक चीज पूछता है कभी कभी, वार्ड समितियां, ये क्या होता है? वार्ड समितियां एक समिति होती है, इसका संविधान में वर्णन भी है और उसकी चर्चा करेंगे। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरीय नगर पालिकाओं के तहत 3 लाख या अधिक जनसंख्या, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों, कहने का मतलब जहां 3 लाख से कम है वहां नहीं, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समिति होगी। क्षेत्रों के लिए वार्ड समिति होगी। तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समिति होगी। इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगा, विधानमंडल करेगा। इसको इसलिए जहां पर जनसंख्या ज्यादा है उसके कार्य को आसान करने के लिए वार्ड समिति बनाई गई है। अब आरक्षण व्यवस्था, जैसे आपके पंचायत में है, सेम उसी तरह SC, ST, OBC आरक्षण व्यवस्था प्लस महिलाओं के लिए 1/3, 1/3, वोमेन के लिए 1/3। तो आरक्षण की व्यवस्था में इसमें यही प्रश्न बनता है कि आरक्षण व्यवस्था सबके लिए है, जिस तरह हर जगह उसी तरह है। महिलाओं का अंश पूछता है तो 1/3 यहाँ किया गया है। कार्यकाल सेम पंचायत की तरह,
इसमें अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष। आरक्षण में आप SC ST OBC सबका इसमें व्यवस्था है। तो इसको आरक्षण व्यवस्था है, लेकिन ये पूछता है महिलाओं के लिए कितना है, 33वां अंश या 1/3। अब कार्यकाल चुनाव कराने का निर्णय, सेम वही चुनाव कराने का निर्णय, यही पर ध्यान दीजिएगा। चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेगी और चुनाव कराएगा कौन? कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। अब समझिए कि पंचायत नगर पालिकाओं का चुनाव निर्णय राज्य सरकार लेती है और कराता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए होता ही है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए समीक्षा प्लस केंद्र से धन मुहैया कराने के लिए जो केंद्रीय वित्त आयोग है, अनुदान की सिफारिश भी करता है। तो कहने का मतलब है कि आप जिस तरह केंद्र वित्त आयोग है 280 तहत, तो उसका काम राज्य और केंद्र के बीच संतुलन स्थापित करना। तो वित्त आयोग का काम भी सेम जिस तरह पंचायत में है, सेम उसी तरह यहाँ भी है। और इसके बाद जो है एक चीज और है कि इसमें 2 समिति और होती है। एक जिला योजना समिति, एक जिला योजना समिति, एक महानगर योजना समिति। एक जिला योजना समिति, एक महानगर योजना समिति। अब आप समझिए जिला योजना और महानगर योजना समिति, ये दोनों समितियां जो हैं ये विकास का एक खाका तैयार करती हैं जिला का, और महानगर योजना महानगर का एक विकास का खाका जो राज्य सरकार को सूचित करती है। ये समिति कि यहाँ क्या होना है, कैसे करना है, एक समिति होती है। समिति का काम होता है कि पारदर्शिता लाना, ते भी जो है एक कार्य करती है, जो योजना है उसको सरकार को सूचित करती है। अब इसमें एक चीज और छूटा है कि समझ लोगे जिला योजना समिति महानगर योजना समिति लिखने की जरूरत नहीं, क्या है एक समिति योजना जो है, जो कार्य योजना है, प्रस्ताव है, उसको सरकार को सूचित करती है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए यहाँ कि शहरी शासनों के प्रकार, शासनों के प्रकार, ये 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार। ये क्या है, इसके बाद आप समझ लीजिए कि इसी के साथ ही स्थानीय निकायों नगर क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है। सारी शासनों के प्रकार ये 8 प्रकार के हैं कि स्थानीय निकायों का बंटवारा किया गया है। जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकायों का बंटवारा किया गया है। इसको आप एक बार समझ लीजिए कौन कौन से हैं, कैसे अब समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं प्रश्न कैसे बनता है। नंबर 1 नगर पालिका, नगर पालिका। नंबर 2 नगर निगम। ये प्रकार है, ये पीसीएस में या जीएस में इस तरह प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं हम भी चर्चा करेंगे। अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित
सूचित असूचित क्षेत्र समिति, असूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति। नंबर 5 छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड। देखिए ये 8 प्रकार के ध्यान से समझते जाइए। टाउनशिप, टाउनशिप, बंदरगाह ट्रस्ट, टाउनशिप बंदरगाह ट्रस्ट, विशेष उद्देश्य की एजेंसी, विशेष उद्देश्य की एजेंसी, विशेष उद्देश्य की एजेंसी। ये 8 प्रकार का मतलब यह है शहरी निकायों के स्थानीय निकायों का जो बंटवारा किया गया है, यह एक बंटवारा है। कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय निकाय के बंटवारे का हिस्सा नहीं है, तो नगर पालिका, नगर निगम, असूचित क्षेत्र समिति, नगरीय समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह ट्रस्ट, विशेष उद्देश्य की एजेंसी। तो इसको आप समझ लीजिए। हो सकता है अगर ये बात पढ़े हैं, पूछ लिया कि स्थानीय निकायों का जो या स्थानीय शहरों का जो बंटवारा किया गया है वो किस में किया गया है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, या इसमें कौन सा नहीं है। तो ये रहा हमारा जो है नगर निगम या नगर पालिका, नगर पंचायत, उससे संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। कल हम आपको इससे संबंधित जो 18 आर्टिकल है उसकी चर्चा कर लेंगे, किस अनुच्छेद में क्या है। अब व्याख्या नहीं बताना रहेगा, सीधे सीधे हमको आर्टिकल बताना रहेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अनुच्छेद दोनों क्लियर हो जाए। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, देखते रहिए, पूरा देखिए, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।